Here we have our next question. अच्छा, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आप गौर से सुनेंगे, गौर से समझेंगे तो ये भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी ये है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट। क्वेश्चन रूल का पार्ट 4 है, सही है। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन है फाइंड ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x एट विच द टेंजेंट टू द गिवन curve satisfies the stated property y is equals to 1 over x plus 4 और इसकी प्रॉपर्टी है इट पासिस थ्रू ऑरिजिन। सही है, जो टेंजेंट लाइन है वो ऑरिजिन से पास हो रही है। अच्छा, इसके स्लोप में ना थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी। सही है, सबसे पहले हम इस पर क्वोशंट रूल लगा के इसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं। सही है, क्योंकि इसकी जो है सारी वर्किंग हमारी इस बार स्लोप पे होगी। वन का डेरिवेटिव, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1, क्योंकि x में से अगर हम लोग पावर में से 1 माइनस करेंगे 0 बच जाएगी पावर, और किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो वो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 बचा। ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय द x प्लस 4, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये नहीं लिखता, ऐसा करता है। ये आ गई हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म। सही है, डेरिवेटिव लेने के बाद अब हम लोग इसकी स्लोप निकालेंगे। अच्छा, जो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आई थी वो मैंने लिख दी है दोबारा से यहाँ पे। अब हमें इसका निकालना है स्लोप। सही है, अब हम स्लोप के लिए क्या करेंगे, हमारे पास पिछले क्वेश्चंस में यहाँ पे दिया हुआ होती थी कोई ना कोई इक्वेशन दी हुई होती थी, ठीक है, जिसके परपेंडिकुलर होती थी हमारी टेंजेंट लाइन, या फिर पैरेलल होती थी। तो जो इक्वेशन हमें दूसरी लाइन की दी हुई होती थी उसका हम स्लोप निकाल लेते थे। फिर हम परपेंडिकुलर या पैरेलल होती थी प्रॉपर्टी, तो उसके हिसाब से उसकी स्लोप आ जाती थी। सही है, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक पॉइंट दिया हुआ है, वो भी ऑरिजिन। सही है, जिससे हमारी स्लोप नहीं निकल सकती है। इसमें हमें सिर्फ ये प्रॉपर्टी दी हुई है कि हमारी जो टेंजेंट लाइन है ना वो ऑरिजिन से पास हो रही है। अगर हमारे पास एक पॉइंट होता ना तो उससे हमारी स्लोप नहीं निकल सकती। सही है, स्लोप निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। सही है, या फिर एक इक्वेशन चाहिए होती है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि देखें, जब इस तरह से हमें होगा ना कि कोई भी एक पॉइंट दिया होगा, जैसे यहाँ पे ऑरिजिन दिया हुआ है 1.0,0 दिया हुआ है। सही है, ऑरिजिन का मतलब है 0,0। जब भी हमें इस तरह से एक पॉइंट दिया हुआ होगा तो हम क्या करेंगे कि हम सपोज़ कर लेंगे कि हमारी जो टेंजेंट लाइन है, वो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि हमारी टेंजेंट लाइन जो है किसी भी कर्व की टेंजेंट लाइन है। सही, टेंजेंट लाइन क्या होती है, कोई कर्व है उसके ऊपर कोई लाइन है, ये होती है हमारी टेंजेंट लाइन। सही, तो वो कर्व के किसी ना किसी पॉइंट से पास हो रही होती है ना। तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि हमारी टेंजेंट लाइन कर्व के जिस पॉइंट से पास हो रही है ना वो पॉइंट है कोई भी पॉइंट होगा
एक्स कॉमा वाई होता है ना कोई भी पॉइंट, तो हमने लिख दिया कि हमारा जो एक्स है ना वो एक्स नॉट कर दिया उसकी वैल्यू, और अच्छा देखें कोई भी पॉइंट है वो एक्स कॉमा वाई से सही किसी एक्स कॉमा वाई पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। हमारा जो टेंजेंट है कर्व के किसी भी पॉइंट से पास हो रहा है जो कि है एक्स कॉमा वाई। अब एक्स को हम लोग यहाँ पे हमारे पास ना एक्स को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये है एक्स नॉट, एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स नॉट, ठीक है। तो हमारे पास दो पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, एक्स की जगह हमने एक्स नॉट डाल दिया और हमारे y की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है 1/x+4 और x की जो हमने लिख दी है इस पॉइंट के लिए एक्स नॉट। सही है, हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास यहाँ है 1/x+4 और x को हमने इन पॉइंट्स के लिए एक्स नॉट कंसिडर कर लिया। तो हमारे पास ये जो दो पॉइंट्स आ जाएंगे एक्स नॉट कॉमा 1/x0+4। सही है, अब हम लोग अच्छा ये हमारे आ गए दो पॉइंट्स, ठीक है। और हमारे पास स्लोप क्या है, हमारी टेंजेंट की स्लोप क्या होती है dy/dx, सही है। और dy/dx हमारे पास क्या आया हुआ है ये -1/x+4 अब हमारे पास ये पॉइंट्स भी हैं, स्लोप भी। अब हम लोग यहाँ पे स्लोप पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, सही है। स्लोप पॉइंट फार्मूला हमारे पास क्या होता था y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, ये होता है ना हमारे पास स्लोप पॉइंट फार्मूला। अब हम लोग ने क्या करना है कि इसके अंदर y और x की वैल्यूज़ डाल देनी है। ये वाला y तो एज इट इज़ रहता था ना क्योंकि ये इक्वेशन के लिए होती थी ये फार्मूला, सही है। y और x में तो कुछ नहीं आएगा। y1 में हम डालेंगे ये वाला पॉइंट और स्लोप हमारे पास क्या आई है ये x माइनस एक्स नॉट, सही है। हमारे पास x1 क्या है एक्स नॉट, ठीक है। हमारे पास एक्स और वाई जो पॉइंट्स है वो ये दोनों पॉइंट्स है, तो ये दोनों पॉइंट्स इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे स्लोप पॉइंट फार्मूले में, सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखें यहाँ गई हमारे पास इक्वेशन। अब इसमें लिखा हुआ है कि हमारी जो टेंजेंट है ना वो ओरिजिन से पास हो रही है। अगर वो ओरिजिन से पास हो रही है इसका मतलब है कि वो 0,0 से पास हो रही है, और अगर 0,0 से पास हो रही है तो हमारा जो ये इक्वेशन है वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए कि अगर हम x और y की जगह 0 लगा सकते हैं, सही है, 0,0 लगा सकते हैं, x और y की वैल्यू हम 0 लिख सकते हैं क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है। सही है, ये हमारे पास आ गया जब हमने x और y की जगह 0 पुट कर दिया। इसलिए हमने 0 पुट किया क्योंकि हमारी जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास हो रही है। ओरिजिन है 0,0, x इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 0,0 पुट कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ एक ही x रह गया, ठीक है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे।
ये आ गई हमारी x की वैल्यू जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। सिर्फ एक वैल्यू आई है x की, सही है, ये हमारा आंसर है। जब भी हमें कोई एक पॉइंट दिया हुआ होगा ना कि हमारा जो टेंजेंट है वो किसी पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ओरिजिन का क्या पॉइंट होता है 0,0। इसी तरह हमें कोई और पॉइंट दिया हुआ होगा अगर, सही है, तो हम लोग जैसे इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है ना ओरिजिन, तो हमने ये वाला इसमें ये वाला मेथड अप्लाई किया है। तो इसी तरह से अगर हमें कोई और पॉइंट दिया हुआ होगा तो उसमें भी हम सेम यही मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है, जब भी हमें एक पॉइंट दिया हुआ होगा। और इस तरह से हम इसकी स्लोप निकाल लेंगे और उससे हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। जब भी हमें एक पॉइंट दिया होगा उसमें हम यही करेंगे।